नमस्कार, मैं डॉ. प्रिया शर्मा हूँ और मुझे बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने में बहुत सुकून मिलता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों, अगर आप रात में 2 या 3 बजे पेशाब करने के लिए जाग रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि यह सिर्फ उम्र का तकाजा है, तो कृपया दोबारा सोचें। आपकी हर रोज की यह हानिरहित आदत चुपचाप आपके प्रोस्टेट को बढ़ा रही हो सकती है और आपकी नींद, मूत्राशय और यहाँ तक कि आपके दिल के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही हो सकती है। एक प्रोस्टेट डॉक्टर के रूप में मैंने भारत और अमेरिका दोनों में बहुत से बुजुर्गों को इन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करते देखा है, जब तक कि उन्हें सर्जरी या कैथेटर लगवाने की नौबत नहीं आ जाती। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन 5 दैनिक आदतों के बारे में बताऊंगी जो चुपचाप आपके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाती हैं, और उन 5 सरल बदलावों के बारे में बताऊंगी जो बिना दवा के स्वाभाविक रूप से इसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं वास्तव में आपसे सुनना चाहूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है? कृपया इसे कमेंट्स में साझा करें। आपके दिन की एक पंक्ति भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और अगर आप अपने स्वास्थ्य या अपने किसी करीबी की परवाह करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए, साथ मिलकर जानकारी रखें, कदम उठाएं और सम्मान और शक्ति के साथ उम्र बढ़ाएं। हमारे भारतीय परिवारों में कई बुजुर्ग चुपचाप नींद की कमी से पीड़ित होते हैं। रात में 2 या 3 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, जिसे उम्र के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मुझे आपको यह बताना होगा कि यह सिर्फ उम्र के कारण नहीं हो सकता है। आपके शरीर के अंदर मूत्राशय के ठीक नीचे प्रोस्टेट नामक एक छोटी ग्रंथि होती है। ये उस नली को घेरे रहती है जिससे पेशाब बाहर निकलता है। जब यह ग्रंथि थोड़ी सी भी सूजने लगती है, तो यह उस नली पर दबाव डालना शुरू कर देती है, जिससे पेशाब का प्रवाह मुश्किल हो जाता है। आपको जाने की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन फिर शुरू करने में संघर्ष करना पड़ता है, या ऐसा महसूस होता है कि आपका मूत्राशय कभी पूरी तरह से खाली नहीं होता। यह सूजन अक्सर बिना दर्द या बुखार के चुपचाप शुरू होती है। यह हार्मोनल परिवर्तनों, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और वैसोप्रेसिन से प्रभावित होती है, जो 60 के बाद स्वाभाविक रूप से बदलते हैं। वैसोप्रेसिन विशेष रूप से रात में मूत्र उत्पादन को कम करने में मदद करता है, लेकिन 60 के बाद इसका स्तर अक्सर गिर जाता है। इसका मतलब है कि गुर्दे तब भी अधिक मूत्र बनाते रहते हैं जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब एक सूजा हुआ प्रोस्टेट एक अतिस्क्रिय मूत्राशय से मिलता है, तो आपकी रातें बेचैन हो जाती हैं और आपके दिन थकावट में शुरू होते हैं। मैं आपको मेरठ के एक सेवानिवृत्त शिक्षक श्री रवि जी की कहानी सुनाती हूँ। उन्हें लगता था कि सुबह 2 बजे और 4 बजे जागना सामान्य है, लेकिन एक जांच और जीवन शैली में कुछ बदलावों के बाद वह 6 घंटे सीधे सोने लगे। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विज्ञान था। और जब हम शरीर के साथ धीरे से व्यवहार करते हैं, तो शरीर की शांत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रिय बुजुर्ग, इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। यह हमेशा बीमारी नहीं होती। कभी कभी यह सिर्फ शरीर होता है जो थोड़ी समझ और आदत में एक छोटे से बदलाव की मांग करता है। 5 आदतें जो चुपचाप नुकसान पहुंचाती हैं। आदत 1, दिन में बहुत कम पानी पीना। कई भारतीय घरों में, विशेषकर बुजुर्गों में, एक आम धारणा है कि यदि आप कम पानी पीते हैं, तो आप रात में कम बार जागेंगे। लेकिन असल में यह आदत ठीक इसके विपरीत कर रही हो सकती है। धीरे धीरे आपके मूत्राशय में जलन पैदा कर रही है और आपके प्रोस्टेट को बढ़ा रही है। देखिए, तो आपके शरीर को दिन में पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, तो आपका मूत्र गहरा और अधिक गाढ़ा हो जाता है। यह गाढ़ा मूत्र अम्लीय होता है और आपके मूत्राशय की परत में जलन पैदा करता है, जो प्रोस्टेट के ठीक ऊपर स्थित होता है। समय के साथ यह जलन सूजन का कारण बनती है और आपका प्रोस्टेट, जो उम्र के साथ पहले से ही संवेदनशील है, और ज्यादा सूजने लगता है। मैं आपको कानपुर के एक 59 वर्षीय सज्जन श्री रमेश जी के बारे में बताती हूँ। रात में बाथरूम जाने की चिंता में उन्होंने शाम 4 बजे के बाद शायद ही कोई पानी पीना शुरू किया। पहले तो ऐसा लगा कि इससे मदद मिल रही है, लेकिन हफ्तों के भीतर उन्होंने खुद को ज्यादा जागते हुए पाया। कम नहीं, कभी कभी पेशाब करते समय जलन के साथ। एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श करने के बाद उन्हें समझ आया कि पानी की कमी उनके मूत्राशय और प्रोस्टेट दोनों पर एक साथ दबाव डाल रही थी। जब उन्होंने दिन भर लगातार पानी पीना शुरू किया, विशेषकर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच, तो उनका मूत्र हल्का हो गया और उनकी नींद अधिक शांतिपूर्ण हो गई। तो
मेरे प्यारे दोस्त, पानी से डरो मत। इसे दवा की तरह सोचो। समय और मात्रा मायने रखती है। अपने स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 लीटर पीने की कोशिश करें, सुबह से लेकर शाम तक समान रूप से फैलाकर। और याद रखें, यदि आपका मूत्र हल्का पीला या लगभग साफ है, तो आपका शरीर कह रहा है, धन्यवाद। आदत 2, बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठे रहना। हमारे सुनहरे वर्षों में हम अक्सर बैठने में आराम पाते हैं, चाहे वह अखबार पढ़ना हो, सीरियल देखना हो या ताश का शांत खेल का आनंद लेना हो। लेकिन बहुत देर तक एक ही स्थिति में रहना, विशेष रूप से बैठते समय, चुपचाप आपके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप घंटों तक बिना हिले डुले बैठते हैं, तो आपके श्रोणि क्षेत्र में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे प्रोस्टेट के आसपास के क्षेत्र में दबाव और ठहराव पैदा होता है। इस गतिहीनता से सूजन बढ़ती है और प्रोस्टेट के धीरे धीरे बढ़ने में योगदान हो सकता है। मेरे एक मरीज, लखनऊ के श्री इकबाल जी, सुबह से दोपहर तक अपनी बरामदे की कुर्सी पर बिना उठे बैठे रहते थे। उन्हें पार उन्हें अपनी सुबह की चाय और समाचार बहुत पसंद थे, लेकिन उनके प्रोस्टेट को यह दिनचर्या उतनी पसंद नहीं थी। उन्हें अधिक बार पेशाब करने की इच्छा महसूस होने लगी, कभी कभी बाथरूम से आने के ठीक बाद। उनके मूत्र रोग विशेषज्ञ ने एक सरल दिनचर्या का सुझाव दिया। हर 30 मिनट में उठकर 2 मिनट के लिए टहलें। यहाँ तक कि सिर्फ रसोई में जाना, तुलसी के पौधे को पानी देना, पानी के या कुर्सी को पकड़कर कुछ एड़ी उठाने से कुछ ही दिनों में एक स्पष्ट अंतर दिखाई दिया। तो यहाँ एक टिप है, जिसकी कोई कीमत नहीं है लेकिन सब कुछ देती है। रक्त को बहने दें। आपको लंबी सैर या व्यायाम मैट की जरूरत नहीं है। बस हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं, मैं उठता हूं। यह आपकी श्रोणि की मांसपेशियों को सक्रिय और आपके मूत्राशय को स्वस्थ रखता है। आदत 3, बहुत ज्यादा कैफीन या देर शाम की चाय। चाय हमारी आत्मा का हिस्सा है। भारत में सुबह की शुरुआत इसी से होती है। मेहमानों का स्वागत इससे होता है और शाम इसके बिना अधूरी है। लेकिन बहुत ज्यादा चाय, खासकर दोपहर 2 बजे के बाद, चुपचाप आपकी नींद में खलल डाल सकती है और आपके प्रोस्टेट में जलन पैदा कर सकती है। चाय, कॉफी, कोला और यहाँ तक कि चॉकलेट में पाया जाने वाला कैफीन एक मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है। इसका मतलब है कि यह मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे आपके मूत्राशय और प्रोस्टेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कैफीन मूत्राशय की मांसपेशियों को अधिक बार सिकुड़ने का कारण भी बनता है, जिससे अत्यावश्यकता और रात में अधिक बार बाथरूम जाना पड़ता है। वाराणसी की श्रीमती लक्ष्मी जी के 74 वर्षीय पति हर शाम 5 बजे ओबानी का बाद आधा दबा के बजे में स्ट्रांग फिल्टर कॉफी पीते थे। उन्हें इसकी सुगंध और गर्माहट पसंद थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने नींद में गड़बड़ी और आधी रात के आसपास पेशाब करने की तीव्र इच्छा महसूस की। जब उन्होंने अपनी शाम की कॉफी को गर्म अजवाइन के पानी से बदल दिया और दोपहर के भोजन के बाद कैफीन में कटौती की, तो चीजें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल गईं। 2 हफ्तों के भीतर वह बिना जागे 5 से 6 घंटे सोने लगे, कुछ ऐसा जो उन्होंने सालों में नहीं किया था। तो प्रिय बुजुर्ग, यह आनंद छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि समय बदलने के बारे में है। सुबह अपनी चाय या कॉफी का आनंद लें, यहाँ तक कि दोपहर के भोजन तक। लेकिन उसके बाद मेथी का पानी, जीरा चाय या हल्दी की एक चुटकी के साथ सादा गर्म पानी जैसे हर्बल विकल्पों पर विचार करें। आपका प्रोस्टेट शांतिपूर्ण रातों के साथ आपको धन्यवाद देगा। आदत 4, मसालेदार, नमकीन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। हमारा भारतीय भोजन स्वाद से भरपूर है। मसाला डोसा से लेकर अचार तक, समोसे से लेकर सेव तक। लेकिन वही मसाले और नमक जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, वे हमारे आंतरिक तंत्र को भी सूजन दे सकते हैं, जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है। मिर्च, काली मिर्च और भारी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शरीर में समग्र सूजन को बढ़ाते हैं, जो बदले में प्रोस्टेट की सूजन को और खराब करते हैं। इसमें अतिरिक्त सोडियम, खाद्य संरक्षक और परिष्कृत तेल मिला दें और हम अंदर असंतुलन का एक आदर्श तूफान बना देते हैं। आगरा के श्री सुरेश जी अपने परिवार में अपनी शाम की नाश्ते की थाली के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें तले हुए पकौड़े और साथ में ढेर सारा अचार होता था। लेकिन 70 के कौयदे अम्बाते से समय 70 की उम्र में आते दादी उन्होंने पाया कि उनकी रातें ज्यादा बेचैन और उनका पाचन सुस्त हो गया था। एक पोषण विशेषज्ञ से परामर्श करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उबले हुए अंकुरित अनाज, ताजे फल और मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम खाना शुरू कर दिया। उनके प्रोस्टेट के लक्षण शांत हो गए और साथ ही
उनका एसिड रिफ्लक्स और ऊर्जा का स्तर भी। तो यहाँ क्या सबक है प्रिय बुजुर्ग? आपको बेस्वाद भोजन खाने की जरूरत नहीं है, बस बुद्धिमानी से चुनें। लाल मिर्च पाउडर के बजाय हल्दी, ताज़ा अदरक और एक चुटकी काली मिर्च का प्रयोग करें। पैकेट से चिप्स या मिठाई के बजाय आंवला और केले जैसे ताज़े फलों का आनंद लें। धरती से मिली एक रंगीन थाली एक डिब्बे से मिली थाली से कहीं बेहतर है। आदत 5। पेशाब करने की इच्छा को नजरअंदाज करना, उसे बहुत देर तक रोकना। कई बुजुर्ग, खासकर जब घर से बाहर होते हैं या पूजा के दौरान, जरूरत से ज्यादा देर तक पेशाब रोकने की प्रवृत्ति रखते हैं। कभी कभी यह असुविधा के कारण होता है, कभी कभी शर्मिंदगी के कारण और कभी कभी सिर्फ आदत के कारण। लेकिन यह देरी चुपचाप आपके मूत्राशय और प्रोस्टेट पर दबाव डाल सकती है। जब आप इच्छा का विरोध करते हैं तो आपका मूत्राशय खिंच जाता है और ठीक नीचे स्थित प्रोस्टेट पर अधिक दबाव डालता है। समय के साथ यह मूत्राशय की मांसपेशियों को कमजोर करता है, बचे हुए मूत्र का कारण बनता है और संक्रमण या सूजन के खतरे को बढ़ाता है। मथुरा के महादेव काका रोजाना अपने पोते पोतियों को स्कूल छोड़ने जाते थे। जब उन्हें बीच रास्ते में भी इच्छा महसूस होती तो वे घर पहुंचने तक इंतजार करते, यह सोचते हुए कि यह अधिक अनुशासित है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें जलन और अधूरापन का लगातार एहसास होने लगा। उनके डॉक्टर ने समझाया कि पेशाब रोकने से रुके हुए पूल बनते हैं जहां बैक्टीरिया पनपते हैं। जब उन्होंने जरूरत महसूस होते ही जाना शुरू कर दिया, किसी को सारे की सीमा दे दी है। भले ही इसका मतलब कभी कभी सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करना हो, तो राहत महत्वपूर्ण थी। तो यह एक सौम्य अनुस्मारक है। इंतजार न करें, अपने शरीर के संकेतों पर भरोसा करें। जब आपका मूत्राशय कहता है कि समय हो गया है, तब जाएं, न कि जब आपका कार्यक्रम सहमत हो। भले ही आप बाहर हों, टिश्यू पेपर रखें, सैनिटाइजर रखें और जानें कि स्वास्थ्य हमेशा पहले आता है। ये 5 आदतें छोटी या साधारण लग सकती हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर वे धीमे बदलाव लाती हैं, कुछ सहायक, कुछ हानिकारक। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, प्रोस्टेट अधिक संवेदनशील हो जाता है और हमारी पसंद पहले से कहीं ज्यादा मायने रखने लगती है। अच्छी खबर ये है कि आप अभी भी नियंत्रण में हैं। यदि आप धीरे धीरे अपनी दैनिक लय बदलते हैं, पहले पानी पीते हैं, अधिक हिलते डुलते हैं, शांत करने वाली चाय चुनते हैं, ताज़ा खाते हैं और अपने मूत्राशय के संकेतों का सम्मान करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी रातें शांत हो गई हैं, आपकी नींद गहरी हो गई है और आपकी सुबहें उज्ज्वल हो गई हैं। प्रिय बुजुर्ग, अपने शरीर को सुनने और प्यार से जवाब देने में कभी देर नहीं होती। आज एक आदत से शुरू करें, भले ही वह छोटी हो, क्योंकि जब आप अपने प्रोस्टेट की देखभाल करते हैं तो यह चुपचाप आपके बाकी जीवन की देखभाल करता है। 5 आदतें जिन्हें आपको तुरंत बदलने की जरूरत है। आदत 1। धूम्रपान करना या धूम्रपान करने वालों के आसपास रहना। कई भारतीय घरों में, विशेषकर बुजुर्गों में, धूम्रपान को कभी मर्दानगी का प्रतीक माना जाता था, यहाँ तक कि विश्राम का भी। लेकिन जो कभी हानिरहित लगता था, अब पता चला है कि यह चुपचाप आपके शरीर को, विशेष रूप से आपके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाता है। चाहे आप धूम्रपान करने वाले हों या आप ऐसे घर में रहते हों जहां कोई और नियमित रूप से धूम्रपान करता हो, नुकसान एक ही है। तंबाकू का धुआं आपके श्रोणि अंगों, जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है, में ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह को कम कर देता है। समय के साथ यह ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाता है, जिसका अर्थ है कि आपका शरीर जहरीले अणुओं से भर जाता है जो सूजन का कारण बनते हैं। मैं आपको भोपाल के एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंकर श्री अरविंद जी की कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने सालों पहले धूम्रपान छोड़ दिया था, लेकिन रात के खाने के बाद भी रोजाना अपने छोटे भाई के साथ बालकनी में बैठते थे, जो धूम्रपान करता था। अरविंद जी को अपने निचले पेट में दबाव महसूस होने लगा, साथ ही रात में बार बार पेशाब आना और धीमी धार। एक मूत्र रोग विशेषज्ञ को देखने के बाद उन्हें पता चला कि दूसरे हाथ का धुआं चुपचाप उनके प्रोस्टेट में जलन पैदा कर रहा था और उसकी मरम्मत की क्षमता को कम कर रहा था। तो प्रिय बुजुर्ग, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो यह जान लें, शरीर आपके रुकने के क्षण से ही ठीक होना शुरू कर देता है। और यदि आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो कृपया खुद को निष्क्रिय धुएं से बचाएं। आपके फेफड़े और प्रोस्टेट दोनों को साफ हवा का हक है। आपके डॉक्टर के मार्गदर्शन में त्रिफला और जिनसेंग जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियां भी
समय के साथ विषहरण और परिसंचरण में सुधार का समर्थन कर सकती हैं। आपकी सांस आपकी ताकत है। इसे ज्ञान और देखभाल से सुरक्षित रखें। आदत 2, नियमित स्वास्थ्य जांच को छोड़ना। भारत में कई बुजुर्ग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब दर्द असहनीय हो जाता है, पहले नहीं। लेकिन जब आपके प्रोस्टेट की बात आती है तो बहुत लंबा इंतजार करने से आपको आरामदायक रातें और शांतिपूर्ण सुबहें गंवानी पड़ सकती हैं। प्रोस्टेट अक्सर चुपचाप बढ़ता है। शुरुआत में कोई बड़े लक्षण नहीं होते हैं। आपको पेशाब करते समय केवल हल्की हिचकिचाहट या थोड़ी कमजोर धार महसूस हो सकती है, जिसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अंदर दबाव बन रहा है और जब तक अत्यावश्यकता, दर्द या ध्यान शुरू होता है, तब तक स्थिति बढ़ चुकी होती है। पटना के 59 वर्षीय श्री जोसफ जी का मामला लें। वह 5 साल से डॉक्टर के पास नहीं गए थे जब उन्होंने अचानक खुद को बिल्कुल भी पेशाब करने में असमर्थ पाया। उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया और कैथेटराइजेशन की आवश्यकता पड़ी। यह सब एक वार्षिक जांच से टाला जा सकता था, जिसमें पीएसए रक्त परीक्षण और एक साधारण रेक्टल परीक्षा शामिल है। ये परीक्षण त्वरित, गैर आक्रामक हैं और हर साल हजारों पुरुषों को सर्जरी से बचाते हैं। तो कृपया हिचकिचाहट या शर्म को आपको रोकने न दें। आपका स्वास्थ्य आपके ध्यान का हकदार है और आपका डॉक्टर आपका साथी है, जज नहीं। साल में एक बार अपने कैलेंडर को चिह्नित करें। प्रोस्टेट स्वास्थ्य जांच। यदि कुछ जल्दी पता चल जाता है तो दवा नहीं, छोटे जीवन शैली में बदलाव अक्सर पर्याप्त होते हैं। रोकथाम कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। आदत 3, बहुत ज्यादा लाल मांस या प्रसंस्कृत मांस खाना। कई भारतीय परिवारों में विशेष रूप से रविवार को मटन करी या कोरमा परिवार का पसंदीदा बन जाता है। लेकिन बहुत बार लाल मांस खाने से, विशेष रूप से सॉसेज, बेकन या कोल्ड कट्स जैसे प्रसंस्कृत रूपों में, चुपचाप आपके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंच सकता है। इन मीट में संतृप्त वसा और रसायन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर के अंदर सूजन को बढ़ावा देते हैं, खासकर बड़े पुरुषों में। जैसे जैसे उम्र के साथ पाचन धीमा होता है, ये भारी खाद्य पदार्थ आपके सिस्टम में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे सूजन और श्रोणि दबाव में वृद्धि होती है। सूजन और अतिरिक्त पेट के वजन का संयोजन आपके प्रोस्टेट ग्रंथि पर सीधा दबाव डालता है। दिल्ली के श्री आलम जी सप्ताह में 4 से 5 बार लाल मांस खाते थे, यह सोचकर कि इससे उन्हें ताकत मिलती है। लेकिन वर्षों से उन्होंने बढ़ती थकान, कब्ज और पेशाब में कठिनाई पर ध्यान दिया। उनके पोषण विशेषज्ञ ने एक सौम्य बदलाव का सुझाव दिया। लाल मांस को सप्ताह में एक बार कम करें, मछली, मूंग दाल, चना या पनीर से बदलें। उन्होंने अपने साप्ताहिक भोजन में छाछ, पपीता और भीगे हुए बादाम शामिल करना शुरू कर दिया। 1 महीने के भीतर उनका पाचन सुधर गया और उनकी रात में बाथरूम जाने की संख्या में काफी कमी आई। तो प्रिय दोस्त, आपको पूरी तरह से मांस छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन संयम ही आपकी दवा है। अपने भोजन में अधिक पौधे आधारित प्रोटीन, मौसमी सब्जियां और हल्की घर की बनी दालें शामिल करने का प्रयास करें। अपने भोजन को आपके उपचार में सहायता करने दें, न कि आपके बोझ को बढ़ाने में। आदत 4, पेट की चर्बी और गतिहीनता। भारत में कई बुजुर्गों को लगता है कि उन्होंने 60 के बाद अपना आराम कमा लिया है। और हाँ, आराम महत्वपूर्ण है, लेकिन जब गति पूरी तरह से रुक जाती है तो शरीर वसा जमा करना शुरू कर देता है, खासकर कमर के आसपास। यह पेट की चर्बी सिर्फ अतिरिक्त वजन नहीं है, यह सूजन पैदा करने वाले रसायन पैदा करती है जो प्रोस्टेट में जलन पैदा करते हैं। यह आपके हार्मोन संतुलन को भी बिगाड़ता है, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य से निकटता से जुड़े हुए हैं। एक बड़ी कमर शारीरिक रूप से आपके मूत्राशय और प्रोस्टेट पर भी दबाव डालती है, जिससे आपके लक्षण और खराब हो जाते हैं। इंदौर के श्री परेश जी का उदाहरण लेते हैं। 68 साल की उम्र में उनका पेट गोल था और ऊर्जा कम थी, लेकिन उन्हें चलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन उनके मूत्र रोग विशेषज्ञ ने धीरे से समझाया कि उनकी 105 सेंटीमीटर की कमर का आकार उनके मूत्र प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा था। प्रोत्साहन के साथ इतेसाउ किस्याता था। उन्होंने सुबह केवल 15 मिनट के लिए टहलना शुरू किया और अपने लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठे बैठे पैर उठाना शुरू किया। 2 महीनों में उन्होंने 3 किलो वजन कम किया, नींद में सुधार किया और अपने स्थानीय मंदिर योग समूह में शामिल होने का आत्मविश्वास प्राप्त किया। तो प्रिय बुजुर्ग,
छोटी शुरुआत करें। आपको जिम की जरूरत नहीं है। नाश्ते के बाद एक धीमी सैर, टीवी देखते समय कुछ हल्के स्ट्रेच, यहाँ तक कि बैठे बैठे अपनी एड़ियों को घुमाना, सब कुछ मायने रखता है। हो सके तो अपनी कमर 100 सेंटीमीटर से कम रखें। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कार्यक्षमता और मन की शांति के लिए। आदत 5, पुराने तनाव का प्रबंधन न करना। यह शायद आपके प्रोस्टेट को प्रभावित करने वाला सबसे अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कारक है। बड़े वयस्कों में तनाव अक्सर चुप्पी के पीछे छिपा होता है। स्वास्थ्य, वित्त, परिवार या अकेलेपन के बारे में अनकही चिंताएं। लेकिन शरीर तब भी सुनता है जब मुंह चुप रहता है। जब आप निरंतर चिंता की स्थिति में रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क शरीर को तनाव हार्मोन कोर्टिसोल छोड़ने का संकेत देता है। समय के साथ कोर्टिसोल सूजन पैदा करता है, श्रोणि तल में मांसपेशियों को कसता है और हार्मोन के कार्य को बाधित करता है। जबलपुर के एक 70 वर्षीय विधुर श्री विष्णु जी कई प्रोस्टेट लक्षणों के साथ मेरे क्लिनिक में आए। उनके परीक्षण सामान्य थे, लेकिन उनका शरीर सहज नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था, विदेश में अपने बच्चों से अलग महसूस करते थे और अपने दिन अकेले टेलीविजन देखकर बिताते थे। जब हमने उनकी दिनचर्या में सिर्फ 3 चीजें जोड़ी, 10 मिनट की गहरी सांस लेना, रोजाना सुबह की धूप लेना और पुराने दोस्तों के साथ साप्ताहिक सत्संग कॉल, तो उनके लक्षण बिना किसी नई दवा के कम हो गए। तो मुझे यह प्यार और विज्ञान के साथ कहने दीजिए, आपका मन उतना ही मायने रखता है जितना आपका शरीर। तनाव को अकेले न ढोएं। अपने विचार किसी दोस्त के साथ साझा करें, किसी भजन समूह में शामिल हों या सोने से पहले भक्ति संगीत सुनें। रात 10 बजे तक सोने की कोशिश करें। घास पर नंगे पैर चलें या हर सुबह एक साधारण मंत्र का जाप करें। इन छोटे बदलावों में आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को नरम करने की शक्ति है, जिसमें आपका प्रोस्टेट भी शामिल है। प्रिय बुजुर्ग, ये 5 आदतें, धूम्रपान, जांच से बचना, भारी मांस, पेट की चर्बी और पुराना तनाव असंबंधित लग सकते हैं, लेकिन वे सभी आपके प्रोस्टेट को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, खासकर 60 वर्ष की आयु के बाद। अच्छी ख्याशबर यह है कि आपके पास अभी भी उन्हें बदलने की शक्ति है। एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे, कदम दर कदम, एक समय में एक आदत। उस एक से शुरू करें जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। शायद यह हर्बल चाय के लिए चाय छोड़ना हो, या मेमने की जगह चना चुनना हो, या बस उस वार्षिक जांच को बुक करना हो। आप जो भी चुनें, यह जान लें, आपका शरीर अभी भी सुनता है। और जब आप इसकी निरंतरता और दया के साथ देखभाल करते हैं, तो यह अक्सर शांत कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो शोला जी, आपकी कौन सी आदत बदलेंगे? कई भारतीय घरों में स्वास्थ्य सलाह अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही है, कभी हल्दी वाले दूध के साथ, कभी गर्म तेल की मालिश के साथ। लेकिन जब प्रोस्टेट देखभाल की बात आती है, खासकर 60 वर्ष की आयु के बाद, तो विज्ञान और परंपरा हाथ से हाथ मिलाकर चल सकते हैं। आज हम छोटे आहार और जीवन शैली में बदलावों के बारे में बात करते हैं, जो बिना दवाओं या तनाव के स्वाभाविक रूप से आपके प्रोस्टेट का समर्थन कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी रसोई में, अपने बेडरूम में, अपने प्यारे हाथों से कर सकते हैं। कोई फैंसी उपकरण नहीं, कोई सख्त नियम नहीं, बस वैज्ञानिक दिल के साथ रोजमर्रा की बुद्धिमत्ता। चलिए, आपकी थाली में मौजूद भोजन से शुरू करते हैं। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थों में से एक है विनम्र पका हुआ टमाटर। कच्चा नहीं, बल्कि अच्छी तरह से पका हुआ। टमाटर में लाइकोपीन होता है, एक लाल रंग द्रव्य जो आपके प्रोस्टेट के लिए एक ढाल की तरह काम करता है, सूजन को कम करता है और अवांछित वृद्धि को धीमा करता है। टमाटर को थोड़े से सरसों के तेल या घी में जीरा या हल्दी जैसे मसालों के साथ पकाने से आपके शरीर को अवशोषित करने के लिए अधिक लाइकोपीन निकलता है। सप्ताह में 3 बार अपने दोपहर के भोजन में टमाटर की चटनी या रसम शामिल करने का प्रयास करें। आपका प्रोस्टेट चुपचाप आपको धन्यवाद देगा। एक और कोमल मित्र है कद्दू का बीज। ये छोटे बीज झिंक से भरपूर होते हैं, जो स्वस्थ प्रोस्टेट कोशिकाओं और हार्मोन संतुलन के लिए आवश्यक खनिज है। आप उन्हें हल्का भून सकते हैं और दोपहर के नाश्ते के रूप में एक चम्मच ले सकते हैं, या उन्हें अपने सुबह के पोहे में मिला सकते हैं। लखनऊ के 71 वर्षीय श्री शर्मा जी ने शाम को टीवी देखते समय नमकीन के बजाय कद्दू के बीज खाना शुरू किया और 1 महीने के भीतर रात में पेशाब की अर्जेंसी में कमी देखी।
सोया आधारित खाद्य पदार्थों जैसे सोया दूध, टोफू या अपनी सब्जी में साधारण सोया चंक्स पर भी विचार करें। सोया में प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो पुरुष हार्मोन को संतुलित करने और प्रोस्टेट को सूजन से बचाने में मदद करते हैं। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में किण्वित सोया आधारित करी का उपयोग लंबे समय से बड़े पुरुषों में मूत्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए किया जाता रहा है। सप्ताह में 2 बार सोया शामिल करना पहली बार में नया लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आपके भोजन का एक और आरामदायक हिस्सा बन जाता है। फिर है अनार। यह फल न केवल सूजन को कम करने में मदद करता है, बल्कि परिसंचरण और मूत्राशय की टोन का भी समर्थन करता है। इसका आनंद सुबह के मध्य में लें या बीजों को दही या चाट पर छिड़कें। अपने शरीर को भीतर से बचाने का एक रंगीन तरीका। जैसे जयपुर के 68 वर्षीय श्री विवेक जी ने कहा, अनार मेरे प्रोस्टेट को एक मुस्कान देता है और मेरे पाचन को आराम। अब बात करते हैं पानी की। कुछ इतना सरल फिर भी इतना शक्तिशाली। अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी से करें, आदर्श रूप से सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच। यह आपके पाचन तंत्र को जगाता है, मल त्याग में सहायता करता है और रात भर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। शाम 6 बजे के बाद ठंडे पानी से बचें, क्योंकि यह मूत्राशय को झटका दे सकता है और नींद के दौरान अत्यावश्यकता को ट्रिगर कर सकता है। गर्म पानी या अजवाइन या तुलसी जैसे हर्बल इन्फ्यूजन आपके सिस्टम के लिए ज्यादा कोमल होते हैं। आपकी सोने की मुद्रा भी आपके विचार से कहीं ज्यादा मायने रखती है। अपनी बाईं ओर सोने से मूत्राशय पर दबाव कम करने में मदद मिलती है और श्रोणि अंगों के आसपास परिसंचरण में सुधार होता है। यदि आप हमेशा अपनी पीठ के बल सोते रहे हैं, तो अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखने की कोशिश करें और धीरे धीरे करवट बदलें। आपका शरीर अनुकूल हो जाएगा। कई बुजुर्गों ने सिर्फ इस छोटे से समायोजन से गहरी, लंबी नींद की सूचना दी है। अंत में, रात के खाने के बाद लेटने के बजाय तुरंत थोड़ी देर के लिए एक आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी पीठ को सहारा देकर सीधे बैठें, पैर जमीन को छूते हुए और हाथ आपकी गोद में धीरे से आराम करते हुए। आप अपने निचले पेट की दक्षिणावर्त गति में 3 से 5 मिनट तक धीरे धीरे मालिश कर सकते हैं। यह न केवल पाचन में सहायता करता है, बल्कि मूत्राशय और प्रोस्टेट के आसपास की मांसपेशियों को भी आराम देता है। यह एक सरल अनुष्ठान है जो आपके शरीर को बताता है कि दिन पूरा हो गया है, अब आप आराम कर सकते हैं। प्रिय बुजुर्ग, ये जटिल उपचार नहीं है। ये विश्वास में निहित शांत विकल्प हैं, ज्ञान द्वारा निर्देशित और आपके अपने शरीर के लिए प्यार से बने हैं। यदि आप इनमें से 2 या 3 आदतों का भी नियमित रूप से पालन करते हैं, तो आपकी रातें अधिक शांतिपूर्ण और आपकी सुबहें उज्जवल हो सकती हैं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य दूसरों के हाथों में नहीं है। यह धीरे धीरे और शक्तिशाली रूप से आपके साथ शुरू होता है। मैं आपको मेरठ, उत्तर प्रदेश के एक 72 वर्षीय सज्जन श्री हरीश जी की कहानी सुनाता हूँ, जो सेवानिवृत्त, मृदुभाषी और अपने परिवार द्वारा बहुत प्यार किए जाते थे। कई सालों तक उन्होंने चुपचाप टूटी हुई रातें सही, आधी रात और सूर्योदय के बीच लगभग 4 बार सिर्फ पेशाब करने के लिए जागते रहे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ बूढ़ा होने का एक हिस्सा है, कुछ ऐसा जिसे भूरे बालों या दर्द करते घुटनों की तरह स्वीकार करना है। लेकिन धीरे धीरे उनके दिन धुंधले हो गए, उनका शरीर थक गया, उनका मिजाज कम हो गया और यहाँ तक कि उनकी सुबह की सैर भी एक बोझ की तरह लगने लगी। उनकी बेटी ने देखा कि वह पारिवारिक सैर सपाटे छोड़ रहे थे, घर पर रहना और आराम करना पसंद कर रहे थे। एक दिन अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाने के दौरान श्री हरीश जी ने अंततः अपनी नींद की परेशानियों के बारे में खुलकर बात की। कोमल मार्गदर्शन के साथ उन्होंने बस कुछ छोटे बदलाव किए, कुछ भी कठोर नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। उन्होंने अपना ज्यादातर पानी शाम 4 बजे से कह के पापा के तारे 4 बजे से पहले पीना शुरू कर दिया। शाम 7 बजे से तेस्ताते काके गलती क्या मी रात का खाना खाया और धीरे धीरे अपनी देर शाम की चाय छोड़ दी। पहले तो यह असामान्य लगा, यहाँ तक कि थोड़ा असहज भी, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया पर भरोसा किया। उन्होंने अपने बिस्तर के पास एक डायरी रखी, जिसमें यह नोट किया कि वह हर रात कितनी बार उठते थे। 2 हफ्तों के भीतर कुछ सुंदर हुआ। वह केवल एक बार जाग रहे थे, कभी कभी बिल्कुल नहीं। उनकी नींद गहरी हो गई, उनका चेहरा तरोताजा दिखने लगा और उनकी सुबह की सैर लंबी हो गई। अब हर 10 मिनट में बेंच पर बैठना नहीं पड़ता था। उन्होंने अपनी तुलसी के पौधे को पानी देते समय अपने पुराने पसंदीदा भजन
फिर से गुनगुनाना भी शुरू कर दिया। प्रिय बुजुर्ग, श्री हरीश जी की कहानी दुर्लभ नहीं है। यह इस बात का शांत प्रमाण है कि 72 की उम्र में भी बदलाव संभव है। आपको गोलियों या बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है, बस देखभाल और धैर्य के साथ धीरे धीरे उठाए गए छोटे कदम। आपका शरीर अभी भी सुनता है, और जब आप इसके साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं तो यह अक्सर शांति के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग, आज हमने सीखा है कि छोटी छोटी दैनिक आदतें भी, जैसे कि आप कब पानी पीते हैं, आप कैसे बैठते हैं, या आप किस समय खाते हैं, चुपचाप आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य और नींद को प्रभावित कर सकती हैं। ये कोमल बदलाव हैं, सख्त नियम नहीं, लेकिन वे आपकी रातों में शांति और आपके दिनों में आराम वापस लाने की शक्ति रखते हैं। एक मूल्यवान सबक यह है कि हमारा शरीर एक बगीचे की तरह है। हम जो बीज, आदतें बोते हैं, वही फल हमें मिलता है। अच्छी आदतें बोने से स्वास्थ्य का फल मिलता है, जबकि बुरी आदतें बीमारियों को जन्म देती हैं। आपके पास आज ही अपने बगीचे की देखभाल शुरू करने की शक्ति है। और याद रखें, यदि आप पहले से ही दर्द, बार बार पेशाब आना या बेचैनी जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं, तो हमेशा सीधे अपने डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है। ये टिप्स सामान्य जागरूकता के लिए साझा किए गए हैं। यदि आप किसी भी स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो कुछ भी नया करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, इस वीडियो से ऐसी कौन सी एक बात है जिसने आपको छुआ या आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया? यदि आपको वीडियो मददगार लगा, तो कृपया नीचे कमेंट्स में 8 टाइप करें। यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए ठीक नहीं था, तो 0 टाइप करें, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं और आपकी बेहतर सेवा कर सकूं। और यदि आप विशेष रूप से आप जैसे बुजुर्गों के लिए बनाई गई और अधिक कोमल स्वास्थ्य सलाह चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई नया अपडेट न चूकें, और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो चुपचाप इसी दौर से गुजर रहा हो। आपको आज रात गहरी नींद और कल एक हल्का दिल मिले, यही मेरी कामना है। अपना ख्याल रखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी।